हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर खंड ब 21वां प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों का पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज सारे संसार संघर्ष उत्पन्न होता है, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात उसके पीछे व्यक्तिगत लाभ या भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तिगत त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे अधिक व्यापार और उसी भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर व्यक्तिगत कर्तव्य और सेवा निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमारे प्रत्येक कार्यवाही इस तरह तराजू पर तौली जानी चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अन्यायों एवं अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है। ख प्रश्न है उसी का, एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, फिर वह कभी यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम उससे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचते लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम्हें बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत से दूर के छूत से बचे। प्रश्न 1 है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, मनुष्य में भले बुरे की पहचान करने की शक्ति कब आती है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कह ऊधो मन भय 10-20 कुतो सो श्याम संको औराधईस इंद्रिय शिथिल भईस केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस आशा लाग रहत तन श्वासा जीव वही कोट बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इन पंक्तियों में गोपियों उद्धव जी से क्या कहती हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ख प्रश्न, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी साधकता छूले मन ले करुणा के थाहनाप पुर के पावस दृग बिहान। उपयुक्त पद्यांश में कवित्री क्या कहना चाहते हैं। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ख है का। और 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 25वां प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय दीजिए और उनकी रचना का नाम लिखिए। भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ख है, निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए, उसकी रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, बिहारीलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान। 27वां प्रश्न, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 28वां प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो संस्कृत में लिखना है। फिर 29वां प्रश्न, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यह मॉडल पेपर, इसे आप पढ़ें और इसके उत्तर को समझें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।